हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल ऑन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड की पूरी तरह से डीपली हमने थ्योरेटिकल प्रोसेस समझा है, क्लियर किया है, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, किस तरीके से उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया है हमने। ठीक है, कौन सा रूल हमने लगाया है मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम करवा चुके हैं आपको बढ़िया तरीके से। दोनों का रिजल्ट सेम आता है और दोनों ही एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्कुटल लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर वन, दोनों का रिजल्ट भी आया था दैट इज B = μ0 ni। उसी फॉर्मूले के आधार पे कुछ एक NCERT के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आए हैं आपके लिए ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो देखिए आज का जो फर्स्ट एग्जांपल है, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बड़ा ही बेसिक है। ए सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 400 टर्न पर मीटर। अब ये बात आपको याद रखना है। देखिए कैपिटल N और स्मॉल n में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो जो गिवन होगा वो उसमें से आपको ये रिप्रेजेंट, ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा स्मॉल n है और कौन सा कैपिटल N है। देखिए यहाँ पे 400 टर्न पर मीटर है, यानी 1 मीटर पे 400 टर्न, 400 बार वायर को वाउंड किया गया है। तो स्मॉल n दे रखा है यहाँ पे 400 टर्न पर मीटर। कैरिंग ए करंट, करंट दे दिया आपको 5 एम्पियर। द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L दे दिया आपको 50 एंड रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। वैसे तो रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से देखिए कि 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻² मीटर। क्लियर, याद, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये लगाना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आया था सोलेनॉइड टोरॉइड का। तो μ0 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज 4.2 10⁻⁻⁷ बायो सवार्ट्स के जो कांस्टेंट आया था जिसमें ये μ0 इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 4.2 10⁻⁷, n इज 400 एंड I इज 5 एम्पियर। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 5 4 20 2 80 8 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 8 पाई 10⁻⁻⁸ टेस्ला। And Tesla is the unit of magnetic field. This is the basic numerical depend on solenoid and toroid. Next one, देखिए नेक्स्ट क्या करें, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ। एक सोलेनॉइड है ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ गिवन है, इन्होंने बोला है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर एंड रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया और लेंथ दे दी। इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, और इसके ऊपर 500 टर्न्स वायर वाउंड की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। इट कंसिस्ट ऑफ करंट of 5 ampere. What is the magnetic field inside the solenoid? Find B. चलिए वैसा ही है, एक हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स बेसिक पूछे जाते हैं। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5, लेंथ दे दी गई है आपको 0.5 मीटर, रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, चेंज इनटू मीटर 10⁻⁻² मीटर एंड मेड अप ऑफ 500 टर्न। ये जरूर देखिए क्या चीज है, कैपिटल N और स्मॉल n। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N एंड करंट 5 एम्पियर। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इनसाइड द टोरॉइड या इनसाइड द सोलेनॉइड आपको स्मॉल n चाहिए होता है। तो स्मॉल n मैं निकाल सकता हूं यहां से। कल अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था कि जो कैपिटल N होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इससे हम निकाल सकते हैं कैपिटल N कितना है 500 एंड लेंथ कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा 1000 टर्न पर मीटर, क्योंकि इसका पॉइंट ऊपर जाएगा 5000/5 1000। अब आप
ईजिली आप म्यू नॉट एन आई लगा सकते हो। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन कितना आया है 1000 एंड करंट की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। 5 टू 20 पाई 3 4 ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। हाँ, अभी एक टोरॉइड के ऊपर है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस, एक टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस, अंदर वाला रेडियस कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, around which 3500 tons of wires are wound। ठीक है, ये बात भी आ गई समझ में हमारे। इफ करंट इज ये दे दिया, इफ करंट की वैल्यू दे दी इन्होंने 11 एम्पियर। ओके, if current is 11 ampere, what is the magnetic field? Okay, what is the magnetic field? Find magnetic field inside the toroid। तो बड़ा सिंपल सा है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। A toroid has a core of inner radius 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं और बताना चाहूँगा इस न्यूमेरिकल को करने से पहले, कि जो टोरॉइड होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो मैं पॉइंट लेता हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो इतना छोटा होता है। एक्चुअली में ये टोरॉइड कैसा होता है, एक्चुअली में ये टोरॉइड इस तरीके का होता है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो एक तरीके से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने टोरॉइड का जो टॉपिक करवाया था उसमें 2 पाई आर जो आया था, वो आर कौन सा लिया था, वो पॉइंट की दूरी। वहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर आर कौन सा लेंगे, अंदर वाले रेडियस का ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। तो ये वाला हम लेते हैं बीच वाला, क्योंकि इनर और आउटर रेडियस नेग्लिजिबली इक्वल हो, बहुत ही छोटा इनकी जो विड्थ होती है, ये जो विड्थ होती है ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही कम विड्थ होती है। ठीक है, ये हम जूम करके दिखाते हैं इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ऐसा होता है आइडियल डाइपोल ना, सॉरी आइडियल टोरॉइड। ठीक है, तो याद रखना। तो इनर रेडियस है 25, आउटर रेडियस है 26, लेकिन हमें लेना कौन सा है, दोनों के बीच का, जहाँ पे हम पॉइंट मानते हैं। तो मेन रेडियस लेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? तो मेन रेडियस कितना हो जाएगा 25, 26/25 ये कितना हो जाएगा 25.5 सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 मीटर। चलिए, ये आर आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 3500, करंट गिवन है 11 एम्पियर। बट हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni। हमें स्मॉल n चाहिए, स्मॉल n के लिए लेंथ चाहिए, लेंथ, टोटल लेंथ। और देखिए स्मॉल n के लिए कैपिटल N/L चाहिए। कैपिटल N तो है मेरे पास, बट L कहाँ से लाओगे? L टोरॉइड का L कितना होता है 2 पाई R, 2 पाई और R की वैल्यू ये रही 25.5 × 10⁻²। क्लियर है? ओके, ये आपका स्मॉल n आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज μ0 Ni। 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू n कितना है हमारे पास 3500, 2 पाई × 25.5 × 10⁻², और इंटू करंट कितना है 11।
इस चीज़ को आप सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे भी आप इसको सोल्व करना चाहो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी टेस्ला के अंदर। क्लियर? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा चेंज आता जा रहा है, ठीक है। जब भी टोरॉइड की बात होती है तो 2 रेडियस का मेन रेडियस आपको लेके चलना है, ठीक है। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। सारे के सारे एक जैसे न्यूमेरिकल इसी तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, ए सोलेनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग, ए सोलेनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग, और क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। एक नई चीज आई है इस न्यूमेरिकल में, इट हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग, इट हैज 5 लेयर of winding of 850 turn each, of 850 turn each, ठीक है, and carry current 5 ampere, and carry current 5 ampere। क्या पूछा है, what is the magnetic field, What is, या सीधा कह लीजिए फाइंड बी इनसाइड द आर्ट्स। बड़ा सिंपल सा, ध्यान से देखिए, एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी दे दी, सॉल्यूशन करवा देते हैं 1 मीटर, सोल्व करना आप 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर, डायामीटर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, डायामीटर रेडियस की जरूरत पड़ती है हमें टोरॉइड के अंदर, ठीक है। इट हैज द 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग, यस 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 यस, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग, और एक वाइंडिंग के अंदर कितनी टर्न्स हैं, 8। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। 850 टर्न, 850 बार जो तार लपेटा है, एक वाइंडिंग के अंदर कितनी बार तार लिपटा गया है, 850 बार। टोटल लेयर कितनी है, 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, देखिए, नंबर ऑफ टर्न इन ईच वाइंडिंग इनटू टोटल नंबर ऑफ लेयर। तो बड़ा सिंपल सा है, 850 एक में आता है, टोटल लेयर है 5, कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 0542, 4250 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अब कैपिटल एन आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें तो स्मॉल चाहिए, कैपिटल एन बाई एल क्या हो जाएगा, 4500 अपॉन 1, तो यही आएगा, ठीक है। तो b कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4.10⁻⁻⁷, n की वैल्यू कितनी आई है 4250, और करंट कितना है, करंट दे दिया 5 एम्पियर। तो ये आप सोल्व कर सकते हो इसको, 5 4 20 84, ना इसको तो आप सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, 20 हो जाएगा, पाई हो जाएगा 10⁻⁷, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, इन टेस्ला आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये बस बेसिक से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे कुछ एक बुक के अंदर, वो मैंने करवा दिए हैं आपको। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हल्का हल्का सा, जो अगर आपने थ्योरी तरीके से पढ़ रखी होगी तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाओगे। आई होप ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। बायो-सैवर्ट्स लॉ, उनकी एप्लीकेशन, एम्पीयर सर्कुलर लॉ, उनकी तीनों एप्लीकेशन, सोलेनॉइड टोरॉइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इनको ज़रूर करना, ठीक है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सेफ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।